नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल। आज हम बात करेंगे आईयूआई के बारे में। आईयूआई का प्रोसीजर क्या होता है, उसमें सक्सेस रेट क्या है और किस कपल्स को हम लोग आईयूआई एडवाइस करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे कि आईयूआई का फुल फॉर्म क्या है। आईयूआई का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब गर्भाशय के अंदर हम जो वीर्य का सैंपल है उसे प्रोसेस करके छोड़ देते हैं। तो ये कब छोड़ते हैं? जब आपका ओव्यूलेशन, वाइफ का ओव्यूलेशन हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं स्कैन पे, तो 24 घंटे के अंदर हमें ये प्रोसीजर कर लेना है कि जैसे मैंने आज स्कैन किया है और मुझे एग दिख रहा है और मैंने कल स्कैन किया, अब ये एग रिलीज़ हो चुका, तो मतलब 24 घंटे के अंदर मुझे पता चला है कि एग रिलीज़ हुआ है। तो उस समय पर हम लोग हस्बैंड से सीमेन सैंपल ले करके लैब में प्रोसेस करके उसमें से फास्ट मूविंग जो स्पर्म्स रहते हैं उसको अलग करके अब ये गर्भाशय के अंदर छोड़ देते हैं। तो नेचुरली जब आप लोग मिलते हैं तो ये जो वीर्य होता है ये वजाइना में डिपॉजिट होता है। तो जो वीर्य के कण हैं यानी कि स्पर्म्स जो है उनको खुद से वजाइना में से ऊपर गर्भाशय में चढ़ के जो ट्यूब्स में एग जहाँ पे रिलीज़ होकर के आकर ठहरा है वहाँ तक खुद से जाना है। तो इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पर्म्स को हेल्प कर रहे हैं। मतलब जो वजाइना में स्पर्म्स गिरने वाले थे नेचुरल इंटरकोर्स में, उसे हम लोग लैब में प्रोसेस करके फास्ट मूविंग स्पर्म्स को अलग करके थोड़ा सा ऊपर यानी कि गर्भाशय के अंदर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर वापस उनको आगे का काम खुद से करना है कि गर्भाशय के अंदर छोड़ने के बाद उन्हें खुद से ट्यूब में जा कर के एग के साथ मिलना है, एग को फर्टिलाइज करना है। तो ये सिंपल शब्दों में आईयूआई। तो आईयूआई हम लोग कब एडवाइस करते हैं? तो जैसे कोई यंग कपल 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं आया, तो हमने उनका पूरा इवैल्यूएशन कर लिया, वाइफ का भी और हस्बैंड का भी। तो अगर वाइफ की उम्र समझो 35 से कम है और आपके जो सारे ब्लड रिपोर्ट्स है उसमें एग रिजर्व भी सही आया हो, वीर्य का टेस्ट में सेमेन एनालिसिस में आपका स्पर्म काउंट जो है नियर नॉर्मल यानी 15 मिलियन और उसके ऊपर आया हो, या मोटिलिटी जो है स्पर्म्स की वो एटलीस्ट 30% के आसपास हो, मॉर्फोलॉजी जो है 4% के आसपास हो, आपके ट्यूब्स की टेस्ट हो चुकी है, ट्यूब्स ओपन हैं या एटलीस्ट एक ट्यूब ओपन है, ये हमें पता कर लिया है, तो ऐसे कपल्स को हम कहते हैं कि अब अगर आपको नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं आया है तो आपके ट्यूब्स ओपन हैं, आपके स्पर्म की टेस्ट नियर नॉर्मल है, तो आप आईयूआई से कोशिश कर सकते हैं। तो क्योंकि आईयूआई में हम लोग एक्चुअली प्रेगनेंसी नहीं बना रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं कि ओव्यूलेशन के साथ में टाइमिंग मैच कर रहे हैं और स्पर्म्स को थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, इसलिए चांसेस जो है 5 से 10% बढ़ सकते हैं। मतलब अगर नेचुरली ट्राई करते हैं तो चांसेस 10% है, तो आईयूआई में जो चांसेस है वो 15 to 20% तक जा सकते हैं, क्योंकि हमने ओव्यूलेशन के टाइमिंग के साथ में ये प्रोसेस मैच किया है और हमने स्पर्म्स को थोड़ा सा हेल्प कर दिया है। लेकिन बाकी जो प्रोसेस होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, ओवरी में से एग रिलीज़ होने के बाद ट्यूब को, उस एग को उठाना है, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर अपने आप होनी चाहिए। इसलिए चांसेस जो होते हैं आईयूआई में 15 से 20% तक होते हैं। तो इसलिए हम ये बताते हैं कि अगर आप आईयूआई से ट्राई कर रहे हैं तो 10 कपल अगर ट्राई कर रहे हैं आईयूआई से, तो उसमें से 1 या 2 कपल उस साइकिल में कंसीव करेंगे। जो कपल नहीं कंसीव करेंगे उनको दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब हो सकता है आपको 3 से 4 बार आईयूआई करना पड़े। तो आईयूआई ये जो प्रोसेस होता है वो उन कपल्स के लिए है जिनमें ट्यूब्स ओपन हैं या एटलीस्ट एक ट्यूब ओपन है, जिनमें एग रिजर्व नियर नॉर्मल है, जिनमें जो वाइफ है उनकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास या 30 से कम है, तो उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा का मतलब होता है कि आईयूआई का जो सक्सेस रेट है 15 to 20%, उतना उनमें चांसेस रहेगा। अगर महिला की उम्र 35 से ज़्यादा है, अगर आपका एग रिजर्व कम है, एएमएच का वैल्यू अगर आपका कम है और आपके समझो स्पर्म्स में भी प्रॉब्लम है, तो आपको आईयूआई का सक्सेस 15-20% नहीं आ सकता, तो उसमें आपके चांसेस कम हो सकते हैं। तो ये आइडियली उन कपल्स के लिए है जो न्यूली मैरिड है, 1 साल तक नेचुरली ट्राई करके प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो हम आईयूआई की सलाह देते हैं। और अगर आप आईयूआई कर रहे हैं तो चांसेस 15 से 20% है
और आपको हो सकता है 3 से 4 बार IUI कराना पड़ सके। तो IUI का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग किस दिन करते हैं, तो अगर आपका एग डेवलप हो रहा है वो हम स्कैन पे मॉनिटर कर रहे हैं, तो जिस दिन एग रिलीज़ होगा उस दिन हम लोग IUI का प्रोसेस करेंगे। तो उस दिन आपको आपके हस्बैंड के साथ में क्लिनिक में जाना है। जब एग रेडी हो जाता है तो हम एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाते हैं। उस दिन हम आपको बताते हैं कि ये ट्रिगर का इंजेक्शन लगाने के बाद आपको हर दिन स्कैन के लिए आना पड़ सकता है, और जिस दिन एग रिलीज़ होगा उस दिन हम आपके हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेके IUI का प्रोसेस करेंगे। तो आज समझो हमने स्कैन पे देख लिया है कि एग रिलीज़ हो गया, तो जब हस्बैंड आपका सीमेन का सैंपल देते हैं तो कम से कम आधा से 1 घंटा लगता है वो सैंपल प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद में हम पेशेंट को ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल रखना है, मतलब आपको वॉशरूम नहीं जाना है। आपको जब हम IUI करते हैं तब हम देखना चाहते हैं कि हम सैंपल यूट्रस के अंदर सही से डाल पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपका ब्लैडर फुल हो तो हम एब्डोमिनली स्कैन करके देखें कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे सैंपल ड्रॉप कर रहे हैं। तो हम ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जैसे ही हस्बैंड सीमेन सैंपल देने के लिए जाए, वाइफ अपना ब्लैडर फुल करके रखे। तो ये IUI का सैंपल जो प्रोसेस होके आया वो हम पेशेंट को दिखाते हैं कि ये आप ही का सैंपल है, आप कंफर्म कर लीजिए आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। और उसके बाद में हम वो सैंपल जो है यूट्रस में अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस के अंदर, मतलब अब्डोमिनल स्कैन के गाइडेंस के अंदर हम लोग यूट्रस के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। उसके बाद 5 से 10 मिनट हो सकता है कि आपको टेबल पे लेटने के लिए ही कहें, उसके बाद आप जा कर के यूरिन पास कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस एज सच कुछ नहीं रहते। हम ये कहते हैं कि आप आपके रूटीन रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आप इनफैक्ट हस्बैंड के साथ 1-2 दिन और संबंध भी बना सकते हो ताकि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म्स का नंबर एक्स्ट्रा रहे। और हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे करके भेजते हैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ में कि आपको कौन से मेडिसिन यूज़ करने, कब यूज़ करने हैं, जो कि मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट रहता है, फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स रहते हैं, और हम आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने का डेट बता देते हैं। तो आपको ये सारे मेडिसिन्स जब तक कि आप यूरिन का प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते तब तक यूज़ करने हैं। अगर आप पहले ही मेडिसिन स्टॉप कर दोगे और उसके बाद जा कर के यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको बीच में स्पॉटिंग ब्लीडिंग कुछ हो जाए और हमारा IUI का सक्सेस जो है वो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। तो आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू यूज़ करते रहना है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने तक। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर के पास जा कर के दिखाना है ताकि वो आगे के मेडिसिन और टेस्ट के बारे में जानकारी दे। IUI के बाद में आप अपना रेगुलर रूटीन वर्क, जैसे कि अगर आप घर पे कोई काम कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी एज सच एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं। तो ये हुआ IUI के बारे में। अगर आप कोई भी चीज़ के लिए कंसल्ट करना चाहते हो या आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो आप मुझे मिल सकते हो 49 फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल्स में। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी। धन्यवाद।